माहिन, आ गई तुम? अशर को होश आया? नहीं भैया, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो। माहिन बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम हिम्मत हार गई तो मरियम को कौन सहारा देगा? मरियम कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। उसको पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं सारी शाम वो रोती रही है। बहुत मुश्किल से सुलाया उसको। कुछ खाया पिया भी नहीं उसने। भैया, आज मैं बहुत पछता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मेरा ही कसूर है, मैं ही मुजरिम हूँ। सबकी नहीं, सबकी तो बहुत परवाह है तुम्हें। मुजरिम तो तुम अपने शौहर और अपनी बेटी की हो। तुम सबकी खातिर इनसे दूर हो गई। बेटा, ये मौका तो नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन सच बात तो ये है कि तुमने पता नहीं कितने ही महाज खोल रखे हैं। तुम्हारे खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, चैनल्स तुम्हारे खिलाफ टॉक शोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट तुम्हारे एनजीओ को सील कर रही है। क्या इतनी सारी दुश्मनियां पालकर कोई इंसान इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकता है? आपको लगता है कि ये हम ना मेरी वजह से हो? और वजह क्या हो सकती है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो, उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। बेटा, अशर को कुछ नहीं होगा, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि तुम भी कुछ सीखोगी क्या? अच्छा चलो बेटा, अब तुम जाके फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। कौन है आप? वो मेरी अम्मी भी ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे पता चला कि अशर इब्राहिम भी यहीं पर हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी किताबें बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। अब कैसे हैं वो? जी बेहतर है, अब वो ठीक है। ये तो अच्छी बात है। आप आ गई? वो मरियम बहुत रो रही थी। पिया ने कहा कि मैं इसके पास जाकर सो जाऊं। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ तो बेशक जाके अपने कमरे में सो जाओ। दी, आप ठीक तो है ना? बिया सुबह से बहुत परेशान थी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। तुमने दुआ की? बहुत दुआ की है, और भी करूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जाओ, जाके सो जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो दी। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। अप्पा कहता था जो लोग दूसरों के साथ भलाई करते हैं ना, उनके साथ हमेशा भलाई ही होती है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
गॉड। बाबा साईं, बाबा साईं। लगता है मेरी धी मेरा इंतजार कर रही थी। जी बाबा साईं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बाबा साईं। तुम्हारे बाबा साईं को भी जाना है, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, जब वापस आएंगे तब बात कर लेंगे। नहीं अम्मा सैन, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे अभी मेरी बात करनी समझ है। में नहीं आ रही तुम्हें ज़ायदा। जाओ अपने कमरे में। बाबा साईं प्लीज मेरी बात सुन ले बाबा साईं। 1 मिनट जमीला, 1 मिनट। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही मुझे कोई शादी करनी है। चाचा साईं, आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जिस तरह आपने एक एक करके मुझसे मेरे अपने छीने ना, मैं भी आपसे सब छीनूंगी। आपके पास आपका बेटा रहेगा ना बेटे, मगर मेरा वादा है आपसे, आपको नहीं मरने दूंगी। आपको आपकी बर्बादी देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। पीर शफकत की बेटी अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगी आपसे। हाँ मेरी थी, आजा। क्या बात करनी है अपने बाबा साईं से? वो बाबा साईं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि इसमें मेरी खुशी नहीं। तो ठीक है ना बेटी थी, अपने बाबा साईं की खुशी के लिए कर लो। लेकिन बाबा साईं, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ शादी कर सकती हूँ जिसको मैं जानती नहीं? मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ये मान जाएगी। चलो अपने कमरे में, आप जाइए, मैं इसे मना लूंगी। मान जाएगी, समझ जाएगी। तो पहले मनाना था ना। ताकि बात मुझ तक पहुंचती नहीं। अब इसने मेरे सामने बात कर ही दी है तो मुझे फैसला भी तो करना होगा। तुम एक काम करो बेटा, उस लड़के को यहां बुला लो। मैं उससे मिलूंगा। आप सच कह रहे हैं बाबा साईं? मेरी थी, मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा तेरी खुशी अजीज है। तू बुला उसको। आई लव यू बाबा साईं। मुझे पता था आप मुझे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। थैंक यू बाबा साईं। हाँ मेरी बच्ची, जीती रहे, जीती रहे। आई लव यू बाबा साईं। बुला उसको। देखा देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना कि बाबा साईं मेरी खुशी के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आप ही कहती थी कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बाबा साईं, बाबा साईं।